Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP रेजिडेंस कोटा। तो आज हम 13th लेक्चर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज है गैल्वानोमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। दीज आर द टूडेज टॉपिक। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले गैल्वानोमीटर। व्हाट द यूज ऑफ दिस वन? ओके, इट गिव्स 3 मेजरमेंट्स। 3 चीजें कर सकते हैं इससे। देखिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट द कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली इट इज इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये द प्रिंसिपल इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर है। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें। ये मैग्नेट्स होती हैं, दीज आर द मैग्नेट्स। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टुवर्ड द सेंटर कार्ब्ड है। ये इधर होता है डायल, ये वाला डायल। ओके, इट इज डायल। डायल में थोड़ा सा कम करते हैं इसको। देखिए, इट इज ये एल्यूमिनियम का डायल होता है। इसका 0 सेंटर पे होता है। 0 इधर होता है 1 2 3 अप टू 10 20 30 कॉलम्स होते हैं। 10 20 एंड 30। इधर भी होता है 10 20 एंड 30। ये कॉलम्स होते हैं। अब देखिए सेंटर पे क्या होगा इसका। यह एक नॉब होती है, नॉब इस टाइप से नॉब। इस पर एक कॉइल ऐसे रहती है, वो यूँ रोटेट कर सकती है। तो ये नॉब पर ये कॉइल होती है। कॉइल मीन्स इस टाइप से होती है, ये ऐसे बाउंडेड, वायर से बाउंडेड कॉइल। ये वायर निकला रहता है। तो एक वायर इधर निकालता हूं इसका और एक वायर इधर निकालता हूं। देखिए, इज इट क्लियर? 2 वायर्स। इधर स्क्रू लगा रहता है, यहां से यूज करूंगा मैं स्क्रू। इधर भी एक स्क्रू लगा रहता है, यहां से यूज करूंगा मैं इसको, सर्किट में कनेक्ट करूंगा। यहां पर रहती है एक स्प्रिंग इस टाइप से। मीन्स आपने देखा होगा ये स्प्रिंग इस टाइप से होती है। ये नॉब ऊपर कॉइल होती है इस टाइप से, और स्प्रिंग का एक एंड इससे कनेक्ट होता है, दूसरा एंड इससे कनेक्ट होता है। जैसे ये ऐसे रोटेट करेगा तो स्प्रिंग या तो ओपन होगी या कंप्रेस होगी। तो यहां लगा रहता है इसका पॉइंटर, ये पॉइंटर, और यहां लिखा रहता है G, गैल्वानोमीटर। क्लियर? जैसे इसको यूज करता हूं मैं, यहां से बैटरी से कनेक्ट कर दूं मैं। इट इज मेड अप ऑफ वायर कॉइल। तो इसका उस रेजिस्टेंस भी होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, कॉइल में जाएगा, कॉइल में जाते ही इधर आएगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो आर्मेचर है ना, ये वाला आर्मेचर ये रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो इससे स्प्रिंग या तो ओपन होगी या क्लोज होगी। तो ये या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। अगर मैं ये पॉजिटिव करूं तो मान लीजिए पॉइंटर जा रहा है टुवर्ड्स राइट। अगर मैं इसका बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दूं, इधर पॉजिटिव कर दूं, तो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये क्या क्या बता सकता है, क्या क्या बता सकता है? नंबर फर्स्ट इज गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, टू डिटेक्ट द करंट in the circuit। डिटेक्ट कर सकते हैं किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। बीच में से कट करके गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कर दूं, और ये रिफ्लेक्शन दे रहा है तो मैं कह सकता हूं वायर में करंट फ्लो हो रहा है। नंबर 2, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए मैंने इससे कनेक्ट किया तो पॉइंट टुवर्ड्स राइट जा रहा है।
अगर मैं इसको टर्मिनल उल्टे कर दूं, करंट अपोजिट फ्लो कर दूं तो राइट को जाएगा, तो मैं बता सकता हूं करंट का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अपोजिट हो रही है या किसी डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में हो रही है। नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द करंट्स, टू कंपेयर द करंट। सपोज कीजिए मैंने I1 करंट फ्लो किया, I1 करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्शन 10 तक जा रहा है, ओके। अगर I2 फ्लो करूंगा तो मानिए डिफ्लेक्शन 20 तक जा रहा है, तो कन्फर्म है I1 अपॉन I2 इक्वल टू 10⁻20 दैट इज 1:2, डबल हो रही है करंट, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। बट वी आर अनेबल टू मेजर द करंट with the help of गैल्वानोमीटर। इससे हम करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए आई विल कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। तो फर्स्ट टॉपिक होगा इसको एमीटर में कन्वर्ट करूंगा और सेकंड टॉपिक होगा गैल्वानोमीटर में, सॉरी वोल्टमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो दिस इज गैल्वानोमीटर। अब देखिए कन्वर्जन of galvanometer into an ammeter, conversion of galvanometer into an ammeter, मतलब टू मेजर द करंट। कैसे मेजर करें इसको, तो व्हाट इज द नीड, जरूरत क्या है मुझे कन्वर्जन की, क्यों ये इससे करंट क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट इज द नीड। तो सबसे पहले देखिए आई वांट टू मेजर द करंट थ्रू ए वायर प्लस माइनस, और ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई वांट टू मेजर इट। ये आर है और मान लीजिए ये है ई बैटरी का। तो व्हाट मस्ट बी वैल्यू ऑफ आई बिलीव इज इक्वल्स टू ई अपॉन, यही होना चाहिए ना, कंफर्म है, ओम्स लॉ अप्लाई करूं यहां पे, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। आई वांट टू मेजर दिस आई विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर, टू मेजर आई विद द हेल्प ऑफ galvanometer, connect it in series। तो सीरीज में मतलब कनेक्ट करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा वोल्टमीटर मतलब गैल्वानोमीटर। तो मैंने क्या किया यहां पर देखिए प्लस माइनस ई, ये मैंने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस है। आई वांट टू फाइंड द करंट, देखिए इसका रेजिस्टेंस तो आर था ही, अब इट इज मेड अप ऑफ कॉइल, वायर का बना हुआ तो इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस है आर जी रेजिस्टेंस है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट आई डैश। नाउ आई डैश विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर एंड आर जी आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो आर प्लस आर जी। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आई डैश इज लेस देन आई, इट विल मेजर लेस करंट। मतलब मुझे मेजर करना था आई, ये मेजर कर रहा है आई डैश, कम मेजर कर रहा है। ये तो वही बात हो गया जैसे किसी लाइन की लेंथ फाइंड करनी है मुझे स्केल से, और स्केल पे रखते ही लाइन जो लेंथ है ना, लाइन की लेंथ जो है कंप्रेस हो जाए, मतलब थोड़ा सिकुड़ जाए ये, तो ये कम मेजर करेगा ना। किसकी वजह से हो गया कम, ये स्केल की वजह से। तो जो मेजर कर रहा है उसी की वजह से कम हो जाए, तो ये तो गलत ही मेजर करेगा। मैंने इसको गैल्वानोमीटर को इसलिए यूज किया था कि ये आई को मेजर कर सके, लेकिन इसको करंट को कम कर दिया तो ये कम गलत मेजर करेगा। तो आई एम अनेबल टू मेजर द करंट विद द हेल्प ऑफ दिस। अच्छा रीजन क्या है इसका, क्यों कम हुआ करंट, ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, अगर इस रेजिस्टेंस को 0 कर दूं तो इट विल मेजर एक्यूरेट। देखिए फिर से आज ही 0 कर दूं तो ये आई डैश इक्वल टू आई, लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है। 0 का मतलब हुआ ये कॉइल वायर की बनी हुई है, वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर। तो देखिए ये थी जरूरत, क्यों, व्हाट द नीड, आई डैश इज लेस देन आई ड्यू टू आर जी। इफ आर जी इज इक्वल टू 0 then what the value of I dash,
E upon R plus 0, that is E upon R, that is I. It will measure accurate current. कब? जब Rg 0 हो, means the resistance of ideal ammeter is 0. It's the most important. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. अगर 0 कर दूंगा रेजिस्टेंस, इसका मतलब कॉइल है ही नहीं, और कॉइल नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा ये. बट प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल. हम 0 नहीं कर सकते. Rg इक्वल्स टू 0 प्रैक्टिकली not possible. We can decrease Rg. Rg को डिक्रीज तो कर सकता हूं. इसका मतलब कुछ अप्रोक्सीमेट करंट मेजर कर सकता हूं, एक्यूरेट तो नहीं कर सकता मैं कन्वर्जन के बाद भी. डिक्रीज बाई कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद Rg. आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट लिखाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल. जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, याद हो, ये है 1 ओम, ये है 100 ओम. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज लेस देन 1 ओम. लेस देन 1 ओम. मैं चाहता हूं Rg है, ये जो Rg है, द वैल्यू ऑफ Rg मान लीजिए है 100, और मैं चाहता हूं 0.1 से भी कम हो जाए, तो इसके पैरेलल में 0.1 ओम का लगा दूंगा, 0.1 से भी कम हो जाएगा पैरेलल में. ओके, तो मैं डिक्रीज कर सकता हूं लेकिन 0 नहीं कर सकता. इसको 0 करते ही ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा. ओके, ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद Rg, इट इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस डिनोटेड बाई Rs. शंट का मतलब होता है बाईपास. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, देखिए पैरेलल में यहां एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, यहां पर इट इज Rs. अब देखिए करंट यहां से जा रहा है I, कुछ करंट इधर जाएगा तो इधर जाने वाला करंट Ig, इधर जाने वाला करंट Is, टोटल मिलके फिर यही आ जाएगा, दैट इज I. अब ये कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन अब मुझे डायल चेंज करना पड़ेगा. डायल क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका पॉइंटर यहां आएगा, इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, ये 5, जैसा बनाना चाहूं रेंज का. इट इज एमीटर, नीचे ऐसे लिखा रहता है. इसका मतलब इट इज यूज्ड टू मेजर डीसी, डायरेक्ट करंट को मेजर करने में यूज होगा, एसी को नहीं. ये पॉइंटर है इसका. अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इधर जाएगा, करंट फ्लो हो रहा है तो आगे डिफ्लेक्शन देगा इसका, ऐसे जाएगा. इज इट क्लियर? तो मैंने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया. ये याद रखना, इसका रेजिस्टेंस है Rg, इसका रेजिस्टेंस है Rg, और ये है Rs. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो देखिए क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस Rg and Rs are in parallel. So potential difference across Rg is equals to potential difference across Rs. Means potential difference across Rg means Ig into Rg. Potential difference across Rs, Is into Rs. Ig into Rg, Is into, it's the most important formula. From figure देखिए जरा, because of I, total current I is Ig plus Is. Is it clear? We can easily find Rs. What is Rs? कितना शंट रेजिस्टेंस लगाऊं? तो Ig into Rg डिवाइड बाई Is, ये वाला फॉर्मूला, या फिर और Rs विल बी इक्वल टू Ig Rg
डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ, आई इसकी वैल्यू क्या आएगा, आई माइनस आई जी। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं ये दोनों फॉर्मूले। इज इट क्लियर? तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, अब देखिए द वैल्यू ऑफ आर एस डिपेंड्स ऑन द रेंज, किस रेंज का बनाया है। अब याद रखना व्हाट इज आई जी, द करंट इन गैल्वानोमीटर ड्यू टू विच the scale, full scale deflection, due to which the galvanometer will give the deflection of full scale, मुझे यहां से यहां तक ला जाना है। आई जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आई इज टोटल करंट, आई इज टोटल करंट, दैट इज रेंज कह सकता हूं मैं। और यू नो वेरी वेल आर जी, व्हाट इज आर जी? आर जी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कॉइल। अब देखिए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कॉइल इज 100 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन is due to a current of 10 raised to the power minus 3 ampere. What you will do to convert it into an ammeter of range 0 to 5 एम्पियर। इस रेंज का बनाना है कि मैक्सिमम करंट कितना दे, 0 to 5 एम्पियर मेजर करे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू मीन फुल स्केल डिफ्लेक्शन? इट मीन्स इट इज अ करंट which will flow through galvanometer coil. Is it clear? ओके तो सॉल्यूशन देखिए जरा। आर जी इज गिवन, व्हाट इज आर जी? दैट इज 100 ओम। क्लियर? ओके आई जी इज गिवन 10 raised to the power minus 3 एम्पियर, और स्केल द रेंज इज 0 to 5 मीन्स वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम करंट, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ओके, now you know very well shunt resistance, that is RS will be IG into RG divided by I minus IG। formula clear है नहीं? तो what is the value of IG? 10 raised to the power minus 3। what is RG? that is 100, I 5 minus 10 raised to the power minus 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 5 माइनस 10 raised to the power minus 3 मीन्स 0.001 अप्रोक्सीमेट। ये हो गया 10 raised to the power minus 3 into 100 डिवाइडेड बाई अप्रोक्सीमेट 5। 5 से कैंसिल कर दूं 20 टाइम, दैट इज आर एस इज हाउ मच? 20 into 10 raised to the power minus 3, that is 2 into 10 raised to the power minus 2 ohm resistance is connected in parallel with the coil of galvanometer. So 2 into 10 raised to the power minus 3 या 20 मिली एम्पियर कह सकते, मिली ओम, 20 ओम shunt resistance is connected in parallel to RG to convert it into an ammeter of range 0 to 5 एम्पियर। मीन्स RS डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ एमीटर। इस तरह से हम वी कैन कन्वर्ट। अब याद रखना ये भी एक्यूरेट नहीं देगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मैंने मिनिमाइज किया है, जीरो नहीं किया। एक्यूरेट कब दे सकता है? व्हेन द
आर जी इज जीरो, तो यहाँ जीरो नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो सबसे पहले व्हाट इज नीड, क्या जरूरत पड़ेगी इससे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकता मैं? अगर नहीं तो क्यों? व्हाट इज नीड, नीड ऑफ दिस कन्वर्जन। चलिए ये मेरी बैटरी है, ओके, प्लस माइनस ई, यहां हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस हो, इट इज आर। चलिए हियर इज करंट इज आई, आई वांट टू फाइंड द मेजर वी, वी इज इक्वल्स टू आई आर, मुझे मेजर करना है आई। क्लियर? टू मेजर वी कनेक्ट गैल्वानोमीटर इन पैरेलल टू आर। गैल्वानोमीटर को आर में ही कनेक्ट करूं, पैरेलल में कनेक्ट करूंगा क्योंकि इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आर, इसका मैंने आर एक गैल्वानोमीटर, अब इस टाइप से करूंगा। देखिए इट इज सेल प्लस माइनस ई, इट इज रेजिस्टेंस दैट इज आर। यहां मैंने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया, याद है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, आर जी। अब देखिए करंट यहां से आई आ रहा था, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। सपोज इट इज आई डैश, ये हो गया आई माइनस आई डैश। तो वी कैन अप्लाई द ओम्स लॉ अक्रॉस इट बाई ओम्स लॉ, बिकॉज ऑफ बी डैश इज इक्वल टू होगा आई डैश इंटू आर। इज इट क्लियर? आई डैश इंटू आर, बट आई डैश इज लेस देन आई टोटल करंट, बिकॉज ऑफ आई डैश इज लेस देन आई। देख लीजिए यहां से आई चल रहा था, ये डिवाइड हुआ, कुछ करंट इधर गया, रेस्ट इधर जाएगा, तो आई डैश तो कम होगा। सो वी डैश is less than V, it will measure less potential difference. Galvanometer will measure less potential difference. कुछ मिस्टेक आएगा इसमें, हम एक्यूरेट मेजर कर ही नहीं सकते। अब बता सकते हो व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन है इस पॉइंट पर करंट का डिवीजन होना, कुछ करंट इधर निकल गया, रेस्ट करंट इधर जा रहा है। ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ करंट, अगर यहाँ डिवीजन न हो, इधर जाने वाला करंट जीरो हो जाए, तो सारा करंट इधर जाएगा, इट कैन मेजर एक्यूरेट। ओके, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? एट पॉइंट ए मान लूं, इट इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ करंट इनटू गैल्वानोमीटर एंड आर, दोनों में डिवाइड होता है ये, इसलिए करंट ही कम हो जाता है। अगर इधर जाने वाला करंट जीरो हो जाए, इट कैन मेजर एक्यूरेट। देखिए अब इफ करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज जीरो, देन आई डैश विल बी आई। इफ करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज जीरो, देन आई डैश इज इक्वल टू आई, सो बी डैश इज इक्वल टू वी, इट विल मेजर accurate potential difference, accurate potential difference। इधर जाने वाला करंट जीरो कब हो सकता है? जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, आर जी मस्ट बी इनफाइनाइट। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आर जी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट हो गया, करंट ही नहीं गया इधर, तो ये रिफ्लेक्शन कैसे देगा? इसमें करंट ही नहीं जाएगा, इट विल नॉट गिव द रिफ्लेक्शन। ओके, इनफाइनाइट। सो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तो कर नहीं सकता, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसके सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दूं तो करंट विल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब क्या करूंगा? देखिए ये तो कॉइल था ही मेरा, यहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा मैं, ये वाला रेजिस्टेंस। देखिए इस कॉइल के साथ रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, यहां कनेक्ट करूंगा हाई रेजिस्टेंस, ये स्क्रू से कनेक्ट कर दिया मैंने, इट इज आर हाई रेजिस्टेंस।
अब करंट जो यहाँ से जाएगा ना आई, वही आगे जाएगा, आई इधर ही कॉइल में आई जाएगा, टोटल करंट आई, और हियर इज आई अगेन। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा तो बढ़ा सकता हूं, इनफाइनाइट नहीं कर सकता। ओके, रेजिस्टेंस मस्ट बी आइडियल। इट इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इसका इनफाइनाइट करूंगा तो करंट ही नहीं जाएगा ना, गैल्वेनोमीटर को करंट ही नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं देगा, नॉट पॉसिबल। वी कैन इंक्रीज the resistance of galvanometer by connecting a high resistance R in series with RG, in series with RG to measure potential, to convert it into galvanometer, into voltmeter, to convert गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, देखिए, इज इट क्लियर? अब देखिए क्या होगा, कैसे डिफरेंस देगा ये। नाउ थिंक अबाउट इट, इट द आरजी, ओके, ये मैंने कनेक्ट किया था आरएस, हाई रेजिस्टेंस, ओके, यहां से करंट आ रहा था आई, ये अब देगा वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी, जो मेजर करेगा दैट इज वी। ओके, यहां तक पॉइंटर जाएगा। अब यहां लिखूंगा मैं क्या, वी, इट मेजर डीसी वोल्ट्स, क्लियर? इट द रेंज जितना भी है। अब देखिए यहां से, देखिए यार सीरीज यू कैन फाइंड इजीली, आई विल बी इक्वल टू, देखिए आरजी एंड आर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, so what is the value of I? V upon Rg plus R, or what is Rg plus R? That will be V upon I, V upon I, and what is Rg? R is equals to, what is R? R is equals to V upon I minus R, Rg. Is it clear? Is it clear? Okay, V is the range, I is, V is the range of voltmeter। याद रखना, ये भी एक्यूरेट मेजर नहीं करेगा बिकॉज रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं किया हमने इसका। V is range and I is current through galvanometer। यहाँ तो टोटली करंट जा रहा है, डिवाइडर हो ही नहीं रहा, पैरेलल में है, जो करंट जाएगा वो टोटली जाएगा उसका। अब देखिए कैसे करूं मैं इसको, वन क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल is 90 ohm, 90 ohm। what you will do, yeah, full scale diffraction, full scale deflection is due to a current of 10 raised to the power minus 3 ampere, minus 3 ampere। what you will do, to convert it into a part, an ammeter of range 0 to 5 ampere, B part a voltmeter of range 0 to 5 volt। Is it clear? It is the question। फर्स्ट पार्ट तो पहले भी कर चुका हूँ,
अब क्या करेंगे उसका, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज गिवन, ए पार्ट गिवन RG is 90 ohm, full scale deflection IG is 10⁻³ ampere. A range of ammeter is 0 to 5 ampere. It means or I is 5 ampere. 5 ampere. यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, कहाँ कंफ्यूज होंगे बताऊंगा मैं। देखिए यू नो वेरी वेल RG इंटू आई जी इज टू RS इंटू RS, ऐसा नहीं याद है तो व्हाट इज RS इज टू IG, RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। तो IG इज 10⁻³ इंटू 90 डिवाइडेड बाई I मीन्स 5 माइनस 10⁻³ इसको सॉल्व करूँ दैट इज 5 माइनस 10⁻⁵ 5 माइनस 10⁻³ इज इक्वल टू 5 माइनस 0.001। इज इट क्लियर? दैट इज 4 पॉइंट कितना आएगा 99 अप्रोक्सीमेट 5। तो मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, क्या करूंगा, इट इज अप्रोक्सीमेट 90 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5, 5 बन जा 5, ओके 5 8 RS इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ ओम और 18 मिली ओम। सो टू कन्वर्ट into an ammeter we will connect a shunt resistance. How much? Of 18 into 10⁻³ ohm in parallel to RG. Then the range of ammeter will be 0 to 5 ampere. First part is clear? Okay? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। Is it clear or not? चलिए सेकंड पार्ट देखिए अब। 0 to 5 volt B part. Given also RG is equals to 90 ohm. Full scale deflection that is I is equals to IG, सेम है यहाँ पर, डिवाइड नहीं होता, that is 10⁻³ ampere. A range of voltmeter 0 to 5 volt. It means what is the value of V? ये इंपॉर्टेंट है। I5 तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए था। इज इट क्लियर? तो देखिए क्या होगा, यू नो क्या था, I इज इक्वल टू RG इज इक्वल टू V अपॉन I माइनस RG दैट इज R हाई रेजिस्टेंस। तो R विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 10⁻³ माइनस RG कितना था 90, तो ये हो गया 5000 माइनस 90, तो R विल बी इक्वल टू 4910 ओम। इज इट क्लियर? R इज इक्वल टू 4910 ओम 095. Okay, it means 4910 ohm resistance is connected in series with RG to convert into a voltmeter of range 0 to 5. V की 5 लिया मैंने, 0 to 5 वोल्ट। तो इट वाज द कन्वर्जन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। याद रखना एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते हैं, इसके लिए अलग लेते हैं हम, दैट इज जीरो डिफ्लेक्शन पर मैं रीडिंग जब लूँ जब डिफ्लेक्शन 0 दे रहा हूँ, तो इसके लिए अलग से आता है दैट इज पोटेंशियोमीटर
दैट इज योर 11th क्लास. नाउ एक और इंपॉर्टेंट नोट, पावर ऑफ बैटरी और सेल, ये इंपॉर्टेंट है. जनरली लिखा था होगा A इंटू एच, बैटरी पे लिखा रहता A इंटू एच. व्हाट डज इट मीन? लिखा रहता है ना, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड करंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. 1 एम्पियर करंट ड्रॉन कर रहा हूं, कितने आवर्स तक चलती है, दैट इज नोन एज द पावर ऑफ द करंट. ओके, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ current drawn from battery and time taken. It is okay written in ampere into hour, that is AH. For example, the power of a battery is 100 Ah. It means when 1 ampere steady current, 1 ampere current is drawn from the battery, then it will give up to how much? 100 hours. 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करूंगा तो 100 आवर्स तक देगी. ओके, अब देखिए थोड़ा सा, इफ 1/2 एम्पियर इज करंट ड्रॉन, current is drawn, then it will give up to how much? भाई 1 एम्पियर ले रहा था, 100 आवर चल रही थी, अब कम ले रहा हूं. जैसे मेरे पास बहुत सारा खाना रखा हुआ है, मैं डेली जितना खाता हूं 1 मंथ चलेगा. अब मैं हाफ खाऊं तो 2 मंथ चलेगा ना, तो कन्फर्म है अप टू हाउ मच? 200 hours. If 1/4 ampere current is drawn, या चलो 1/10 ampere current is drawn from, then it will give up to how much? 1/10 कर दिया ना, तो 10 into 100, that is 1000 hours. 1000 hour. If 2 ampere current is drawn, then it will give, अब तो डबल खाने लगे ना, आप कितने टाइम तक चलेगा? अप टू 50 hours. 50 hour. Is it clear? Okay. तो in this way this electricity complete है.